नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में गंडक, बागमती और अधवारा नदियों में उफान के चलते बिहार के 10 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। रोज नए नए संकट सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जो पूर्वी चंपारण से है। इस इलाके का एक पुल बाढ़ के पानी के दबाव की वजह से महज 5 सेकंड में धराशायी हो गया। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे 5 सेकंड और ये पुल टूट जाता है। गिनती करते जाइए 5 सेकंड की, और देखिए किस तरह से पुल इस पानी में समा जाता है। इस पुल के ध्वस्त होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी है। ये पुल NH 28 से कई गांवों को जोड़ती थी। पुल का निर्माण करीब 2 दशक पूर्व किया गया था। कोरोना संकट के बीच बिहार में सैलाब सितम ढा रहा है। बाढ़ ने शहर से लेकर गांव तक की सूरत बिगाड़ दी है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताते हुए सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्य की सराहना की है। बिहार के 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 10 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है, जिनके लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। बाढ़ से भी बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, NDRF की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं। हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ के ये हालात हैं कि दरभंगा के विशुनपुर में शिक्षा के मंदिर से लेकर विद्या के मंदिर और लोगों के आशियाने तक डूब चुके हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशुनपुर है, जो 1964 में स्थापित हुआ था, और इस स्कूल की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में बाढ़ के हालात दरभंगा में क्या बने हुए हैं। अब जरा समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का हाल भी देख लीजिए। बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे गांव में जिंदगी जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिकी है। के बागला गांव जो कल्याणपुर प्रखंड में आता है, आपको दिखाना चाहेंगे। जिला प्रशासन जो दावे करती है सरकारी नाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की, यहाँ पे केले के थंब को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये नाव बनाया गया है और इसी के सहारे लोग अपने ज़रूरत के सामान को अपने घर तक ले जाते हैं। और ये गांव पूरा जलमग्न हुआ है। और एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ठीक बगल में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस जमाने में बना था। लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र से अब तक यहाँ के लोगों को सिर्फ पल्स पोलियो अभियान के टीका के अलावे और कोई लाभ नहीं मिला है। पूर्वी चंपारण के पताही में हाल ऐसा ही बेहाल है। यहाँ पुलिस थाने से लेकर कई सरकारी कार्यालय बाढ़ के पानी में डूबे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाढ़ से बिहार के 10 जिले परेशान हैं, कहीं थोड़ी तो कहीं ज्यादा, लेकिन मुसीबत ने हर जगह अपना कब्जा जमा लिया है। गोपालगंज में बांध टूटने के बाद सिवान में भी कई गांव पानी में डूब गए हैं और लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग पलायन को मजबूर हैं। छपरा में भी सदर और प्रसा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों ने घरबार छोड़कर सुरक्षित बांधों पर शरण ले लिया है, तो कई मोहल्ले बारिश का पानी भर जाने से स्थिति नारकीय हो गई है। उन मोहल्लों में रक्सौल में रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड में भी दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो किशनगंज में बलियाडांगी गांव टापू में तब्दील हो गया है। करीब 75% तक कटाव के बाद लोगों ने नदी की दूसरी ओर गांव में शरण ले लिया है। और बेतिया में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि सिकरहना नदी के पानी से जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का लगभग 10 से 12 पंचायत पूरी तरह जलमग्न हो गया है और बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इन इलाकों में अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है।
यहाँ कोई मचान पर शरण लिए हुए है तो कोई अपनी झोपड़ी पर शरण लिए हुए है। पानी समाइल बा, हमनी के रहे के कौन मन साधन शक्ति है नहीं के आज तक कहीं से कोनो अफसर केहू आके ना देखल जे लोग कौन दुख में वालों के तकलीफ में वालों खाता लो कि मुँह तलो ई केहू देखे वाला नहीं के। पानी आगल बाटा 30 रोड पे पानी सन खावे में तकलीफ बा, कोई पूछे नहीं आवत, ना थाना ना प्रभारी ना ब्लॉक कोई नहीं आवत पूछे, ना मुखिया ना सरपंच ना वार्ड। यहाँ 2017 में भी बाढ़ आई हुई थी, उससे भी भयंकर और प्रलयकारी बाढ़ यहाँ अभी आई हुई है। यहाँ 14 वार्ड है, 14 वार्ड में करीब हजारों परिवार बेघर हो गया है। सभी लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। तो नेपाल से आने वाली नदियों में आई बाढ़ से पूर्वी चंपारण में लगातार तबाही जारी है। बूढ़ी गंडक सिकरहना नदी का रौद्र रूप सुगौली प्रखंड में देखने को मिल रहा है। बाढ़ का पानी सुगौली रेलवे ट्रैक पर भी चढ़ गया है, जिसकी वजह से रेल यातायात बाधित है। सुगौली जंक्शन पर चारों लाइन पर पानी 3 दिन से है, लेकिन पानी रेल हेड के 8 इंच ऊपर था, फिर भी हम लोग ट्रेन का परिचालन रोके नहीं थे। प्रतिबंधित गति से हम लोग ट्रेनों को चला रहे थे, बहुत सेफली चला रहे थे। लेकिन इसी बीच 25 तारीख के रात्रि को 1 बजे से हम लोगों को ट्रेन का परिचालन अचानक सुगौली मझौलिया रूट पे बंद करना पड़ा, क्योंकि किलोमीटर 195 के 5-6 पर एक ब्रिज है, ब्रिज नंबर 248, उसमें इतना ज़्यादा पानी का बहाव हो गया और पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि वो गर्डर को छूने लगा। मुझे दिल्ली जाना था और आज से कुछ 8-9 दिन पहले हम टिकट करवाए थे। टिकट मेरा कंफर्म हो गया था आज का, और स्टेशन पे आए तो ट्रेन का पता ही नहीं। सुबह से हम क्या पता लगा? पता लगा कि ट्रेन रद्द है कल से ही, और जो है हम लोगों को जाना जरूरी है। अब बताइए हम कैसे जाएं? गोपालगंज की डीएम अरशद अजीज की पहल से एक परिवार बाढ़ के पानी से निकलने में कामयाब हो गया। दरअसल डीएम बाढ़ का जायजा ले रहे थे, तभी उनकी नजर एक परिवार पर पड़ी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ मदद की आस लगाए खड़ी थी। डीएम ने परिवार को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और पूरी बात जानने के बाद परिवार को जिला प्रशासन की गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया। हम लोग ढाला पर आए, ढाला पर के बाद उसके बाद प्रशासन की गाड़ी बैठाया, उसी को रोक करके हमने बैठा लिया, फिर साथ में चले गए। तो बीमार है माँ? हाँ है ना, खांसी बुखार है। तो किसी गाड़ी में बैठे हैं? डीएम साहब की गाड़ी में। भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क में रिसाव हो रहा है, जिससे सड़क के कटने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश पर रिसाव को रोकने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन काम को लेकर ग्रामीणों में काफी असंतोष है। 1 साल पहले ही इसी जगह रिसाव हुआ था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। एक बार फिर रिसाव की आशंका से ग्रामीण डरे हुए हैं। सड़क 14 नंबर सड़क या तेतरी गांव के निकट कलबलिया धार का यह इलाका है, जहां पिछले साल जो है धार में पानी बढ़ जाने के कारण यहां पर सड़क में रिसाव शुरू हो गया था, और उस रिसाव के बाद जो है लगभग 40 फीट जो है सड़क बह गया था। और इस जो सड़क बहा था इसमें जो है एक ऑटो और बोलेरो गाड़ी भी बह गई थी, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। उस समय जो है आनंद फानन में जो है यहाँ पर मरम्मत का काम भी कराया गया, लेकिन किस तरह का काम हुआ वह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर एक बार यहाँ पर रिसाव का काम शुरू हो गया, और रिसाव होने के बाद जो है तत्काल आनंद फानन में यहाँ पे कुछ काम भी किए गए हैं, पिचिंग की गई है। इसके अलावे जो है बांस की बैरेटिंग और नेट लगाकर जो है पानी को रोकने का प्रयास भी किया गया है। बावजूद इसके अभी भी यहाँ पर रिसाव है। स्थानीय ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का काम हुआ यहाँ पर। कार्य में पूरी तरह से अनियमितता ठेकेदार के द्वारा बरती गई है। कोई भी जनप्रतिनिधि इसका हल नहीं लेना चाहते हैं कि अभी किस हाल में यह बंद चल रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, देख रहे हैं पानी रिसाव हो रहा है और ठेकेदार के द्वारा बढ़िया ढंग से काम नहीं किया गया है। पिछले साल हादसे के बावजूद जो है विभाग और जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई सूझ नहीं ली, और यही कारण है कि एक बार जब फिर से रिसाव शुरू हुआ तो आनंद फानन में जो है विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों में इसको लेकर असंतोष भी है। राहुल, न्यूज़ 18, नवगछिया, भागलपुर। दरभंगा में आई बाढ़ के बीच लोग काफी दिनों तक राहत और बचाव कार्य की उम्मीद करते रहे, लेकिन प्रशासनिक अमले से जब निराशा मिली तब लोग अपने बलबूते हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां एक अदद नाव तक नहीं है और लोग खुद के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम चला रहे हैं।
दरभंगा बाढ़ की पानी में डूब गया है और ऐसे में गांव के लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ मैसर नहीं है। नाव की जगह लोग देखिए किस तरीके से जो टायर है उसका ट्यूब फुलाकर उसको नाव के तौर पे, बोट के तौर पे यूज कर रहे हैं और महिला समेत कई लोग बैठे हुए हैं इस बोट पे और इसी सहारे, रस्सियों के सहारे लोग आते जाते हैं और हर साल कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिलती है। शायद नियति बन चुकी है और इसी तरीके से 3 से 4 लोग इस बोट पे बैठ कर जाते हैं। जाहिर सी बात है परेशानी है, लेकिन जाना है, व्यवस्था भी है, लोग जा रहे हैं। ये हर साल आप नहीं आते जाते हैं जी? हर साल ऐसी का बनाए हैं? ट्यूब का है, ट्रैक्टर का ट्यूब का है। ट्रैक्टर का ट्यूब है जी। कितने की आबादी है इधर? 100 घर होगा। 100 घर है जी। और नाव बोट वगैरह कुछ नहीं। हर साल ऐसे ही आना जाना? हर साल ऐसी है, ट्यूब पर आना जाना रहता है। पानी बहुत अधिक है क्या? पानी बहुत है, 3 मार्च से ऊपर है पानी। 3 मार्च से ऊपर पानी। क्या बोल रही हैं? तो शायद यही जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे दरभंगा के लोग रहते हैं। रस्सियों के सहारे देखिए किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी लोग आते जाते हैं और ये तस्वीर बताने को काफी है कि आखिरकार सरकारी अमला दरभंगा में क्या कर रहा है। कहने को तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत यही है कि लोग अपने भरोसे जी रहे हैं, नियति के भरोसे जी रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और दरभंगा में बाढ़ के पानी ने चारों तरफ तबाही मचाकर रख दी है। बाढ़ से निजी और सार्वजनिक संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा है। दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे के बीच नॉर्थ बिहार कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यालय बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना संकट के बीच बिहार में एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचाई है और तबाही का मंजर ये है कि इस वक्त हम जहां खड़े, ठीक हमारे पीछे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ये ग्रिड है जो बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। दरभंगा और समस्तीपुर के तकरीबन 1 दर्जन पंचायतों में इसी ग्रिड से बिजली की आपूर्ति की जाती थी, जो पिछले कई दिनों से ठप है। यहाँ के सारे कर्मचारी कार्यालय छोड़कर चले गए हैं। निश्चित तौर पर बाढ़ की विभीषिका से जो तबाही है उसका ये एक मंजर आपको मैं दिखा रहा हूँ। गोपालगंज जिला के बाढ़ पीड़ितों को 3 दिनों के बाद पका हुआ भोजन नसीब हुआ। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बनाकर देना शुरू किया है। खाना मिलने के बाद तो लोगों के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। पूरी खबर गोपालगंज NH 28 से बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। भूख का आलम क्या होता है ये यहाँ पे गोपालगंज जो बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं यहाँ देख करके समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो कैंप चल रहा है इसमें बूढ़े जो हैं, महिलाएं जो हैं वो आकर के यहाँ पे भोजन ले रहे हैं, युवा भोजन परोस रहे हैं और सभी जो है, क्योंकि भूख काफ़ी है लोगों की और इस भूख को मिटाने का जरिया सिर्फ ये है जो यहाँ कैंप चल रहा है, इसमें लोगों को भोजन मिल रहा है। मैं आया कुछ अपने गाँव वासियों को मदद करने के वास्ते और यहाँ पे कोशिश की जाएगी दिन भर मैं यहाँ सेवा दूंगा अपना। ये सरकारी फंड से हो रहा है ना? सरकारी फंड से हो रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा हो रहा है। ये तो कब से खाने का इंतजार कर रहा था? 2-3 दिन से हो गया। 2-3 दिन से खाना नहीं मिला आपको? नहीं मिला। आज पेट भरेगा आपका? हाँ पेट भरेगा। तुम्हारा क्या नाम होगा? कन्हैया कुमार। कब से भोजन नहीं मिल पा रहा था? हम लोग 3 दिन से भूखे हुए हैं। 3 दिन से? यस। आज भोजन मिला है? मिला है। भरपेट खाओगे? यस। क्या करोगे जिस तरह से भोजन मिल रहा है? क्या नाम है आपका? राजा लाल। राजा लाल जी, कब से भूखे थे? अरे आज हम लोग का तो 4 रोज हो गया। 4 रोज हो गया। वो पानी में डूबे हैं, घर द्वार सब डूबे हैं, सड़क पर आकर अपना गुजारा कर रहे हैं, माल जाल लेकर के बाल बच्चा। चलिए, माल जाल लेकर के बाल बच्चा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? रीता देवी। रीता जी, कब से आप भूखी हैं? भोजन 3 दिन पर। 3 दिन पर। ये आलम होता है, ये बेबसी होती है, ये लाचारगी होती है जब लोगों को भोजन नहीं मिलता है तो किस तरह से लोग जो हैं वो सड़क पे बैठ के खाते हैं। भोजन यहाँ से लिया इन्होंने और यहाँ देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं वो एक समूह बना करके यहाँ बैठ करके खा रही हैं। ये जो है पेट की आग जो है वो 3 दिनों के बाद बुझ रही है इन लोगों की। ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिनों से मैं भूखी थी, 3 दिनों से मैं भूखा था, भोजन नहीं मिल रहा था, अब जाकर के लोगों को जो है वो भोजन नसीब हुआ है। जिला प्रशासन की मदद से लोगों की पेट की आग बुझी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।
और खगड़िया की बात करें तो यहां कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के 7 पंचायत के 55,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर खोले हैं, जहां रहने से लेकर खाने तक का इंतजाम है। खगड़िया के अमनी राहत कैंप में बच्चों के खाने के साथ साथ पढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिविर में रह रहे बच्चों को सुबह शाम पढ़ाया जा रहा है। कैंप का जायजा लिया खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये बाढ़ राहत शिविर जो कैंप है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो बच्चे ऐसा देखा जा रहा था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में स्कूल कई दिनों से वो नहीं जा रहे थे। जो यहाँ राहत शिविर कैंप का ये नज़ारा है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि सिर्फ खाने और सोने का व्यवस्था किया जाता है, लेकिन इस राहत शिविर में जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए क्या यहाँ पर क्या व्यवस्था है? सर मैं टोला सेवक हूँ अमनी पंचायत से। अमनी पंचायत के 1 नंबर वार्ड जो है हियादपुर पूरा बाढ़ से प्रभावित हो गया है, इसलिए वहाँ से सारा डूबे हुए परिवार यहाँ हाई स्कूल अमनी में शरण लिए हुए हैं। यहाँ खाना का व्यवस्था, पढ़ाई लिखा सारा चौपट हो गया। सारा बच्चा का जो है कि लॉकडाउन के चलते भी सारा पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। इसलिए हम सोचे, हम अपने दिल से कि हमको लगा कि पढ़ाई बंद है बच्चे का, तो हम सोचे कि यहाँ आके कुछ बच्चे को पढ़ाई लिखाई करें, उसका जो कि है कि जागरूक करें। यहाँ सुबह शाम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। कैंप प्रभारी है हमारे साथ में। अच्छा क्या पूरा व्यवस्था किया गया यहाँ पे? जी यहाँ पर देखा गया कि जो बच्चे हमारे हियादपुर गांव से विस्थापित होकर आए हैं तो लगा कि भोजन कर ही रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं तो क्यों नहीं इनके बीच में एक शिक्षा जो है इसे इनको दिया जाए। इसके लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ के टीचर जो हैं, टोला सेवक हैं और अन्य शिक्षक हैं, उनके द्वारा भोजन के पहले और भोजन के बाद जो है दिन के इनको कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ जो कैंप प्रभारी हैं उनके द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। जो बाढ़ राहत शिविर में जो बच्चे रह रहे हैं उनको शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। सुबह शाम टोला सेवक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और गोपालगंज जिला में आई गंडक नदी की बाढ़ तो अब स्थिर होने लगी है, लेकिन इस बीच बाढ़ पीड़ित स्वास्थ्य संबंधित समस्या से परेशान हैं। किसी को बुखार है तो कोई पेट की समस्या से तकलीफ में है, तो किसी का पैर पानी में रहने के कारण तकलीफ दे रहा है। लेकिन राहत की बात है कि जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर दवा वितरण करने का भी काम शुरू कर दिया है। इस मेडिकल सेंटर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। बाढ़ के कहर के दौरान जो है अब लोगों को तबीयत नासाज होने लगी है। लोग जो हैं वो फीवर और दर्द से परेशान होने लगे हैं। और यहाँ पे जब लोगों को जानकारी मिली कि मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है तो लोग जो है यहाँ आकर के देख सकते हैं कि मेडिकल ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, रजिस्टर में नाम दर्ज करा रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब हैं, इनसे जान लेते। सर क्या नाम हुआ आपका? जी डॉक्टर मामून यही राही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली। ये बताइए सर कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किन तकलीफ को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इसमें पानी की वजह से जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को पैर में आ रहा है। पैर सड़ने का कंप्लेन ज़्यादा है। सर्दी खांसी है, बुखार है, दर्द है, पेट की भी समस्याओं के लोग लेके आ रहे हैं। इस तरह की दवाएं जो है सबको यहाँ सुबह से 7 बजे से कंटिन्यू दी जा रही है। ये बताइए क्या तकलीफ है? दर्द खाते दवा का। दर्द कहाँ से आए हैं आप? देवापुर से। क्या नाम है? क्या चीज? नाम क्या हुआ? कृष्णा राम। क्या परेशानी है? परेशानी यही कि बदन में पूरा दर्द है और बुखार जैसे है। हाँ, गैस वैस बन रहा है। सभी तरह की दवाएं जो है वो यहाँ पे दी जा रही है और लोग जो हैं वो यहाँ पे मेडिकल कैंप में आकर के दवाएं ले रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 300 से अधिक लोगों को इन्होंने दवा तक दे चुकी है और ये सिलसिला जो है, ये जो दवा वितरण का काम जो है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और कोरोना संकट के बीच एक सुखद खबर बेतिया से है, जहां डॉक्टरों की टीम ने एक कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर प्रसव कराया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद महिला का ऑपरेशन सफल हो सका और अभी दोनों जच्चा बच्चा सुरक्षित हैं। हालांकि प्रसव के बाद बच्चे को मां से अलग रखा गया है, क्योंकि अभी वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। बच्चा अपने पिता के साथ दूसरे रूम में है। डॉक्टरों की टीम ने पीपीई किट पहनकर महिला का ऑपरेशन किया। फिलहाल बच्चे का भी सैंपल लिया गया, जिसकी जांच के बाद पता चलेगा कि बच्चा कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। मेडिकल कॉलेज इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोरोना से जानिए
झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में।